पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुईं। ईद उल अज़हा 17 जून 2024 बरोज़ पीर को होगी। ईद उल अज़हा 17 जून पीर को होगी। ज़िलहज का चांद नजर आ गया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, सऊदी अरब में बड़ी ईद 16 जून इतवार को होगी। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा 15 जून हफ्ते को अदा किया जाएगा। आपका ट्विटर कौन चलाता है? FIA का बानी PTI से सवाल, क्या शेख मुजीब की वीडियो वाली ट्वीट साबिक चेयरमैन PTI की मर्जी से की गई? ट्वीट अब तक डिलीट क्यों नहीं की गई? जराये के मुताबिक बानी PTI मुतनाज़ा ट्वीट केस में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA के अडियाला जेल में सवालात, वकला भी हमराह रहे। पाकिस्तान और चीन का CPEC की अपग्रेडेशन पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर ने कहा, चीन हमेशा की तरह पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान की कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। चीन पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की में भी मदद करेगा। वज़ीर आज़म ने चीनी शहरियों और मंसूबों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान के आज़म और मुकम्मल हिमायत पर जोर दिया। कराची वालों के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। कीमत ₹9.98 फी यूनिट बढ़ गई। इजाफा 4 माह में वसूल किया जाएगा। नेपरा ने 9 माह की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से जून ता सितंबर इजाफी वसूलियां की जाएंगी। जून में ₹2.67 फी यूनिट इजाफी देना होंगे। जुलाई में ₹3.10 फी यूनिट बिजली महंगी होगी। अगस्त में ₹3.22 फी यूनिट इजाफी देना होंगे। सितंबर में 99 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी होगी। जनाब स्पीकर, ये कैसे हमें ये लेटर्स लिख सकते हैं? हाउ डेयर दे! जनाब स्पीकर, DG FIA को तो यहाँ पे बुला के इंसान पूछे कि भाई तुम स्टेट के टूल हो। यू आर नॉट द स्टेट। स्टेट है तो पार्लियामेंट स्टेट है। यू आर नॉट द स्टेट। स्टेट है तो ये पार्लियामेंट है। ये सुप्रीम है, तुम सुप्रीम नहीं हो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब FIA में तलबी पर सीख पा हो गए। कहा, FIA की मुझे तलब करने की जरूरत कैसे हुई? पार्लियामेंट सुप्रीम है। DG FIA स्टेट का मुलाजिम है। FIA का सब इंस्पेक्टर कैसे नोटिस जारी कर सकता है? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? बानी PTI की जेल में सेल की तस्वीर और हुकूमती दावों की तरदीद कर दी। कहा, साबिक चेयरमैन को मौत की कोठरी में रखा गया है। बुशरा बीबी के पास भी सहूलियात नहीं। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI के जेल में कमरे की तस्वीर देखी, वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। मई जून के महीने में मुझे तो कोई सहूलत नहीं मिली थी। मेरी पेशी पर तो कर्फ्यू लगा दिया जाता था। क्या पाकिस्तान के अंदर 9 मई करना जुर्म नहीं? कराची में एक और नौजवान सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग का निशाना बन गया। पुलिस के मुताबिक नॉर्थ कराची में तल्ख कलामी के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने कचरा चुनने वाले लड़के को गोली मार दी। गोली नौजवान के पेट में लगी। हालत खतरे से बाहर है। गार्ड फरार। पुलिस ने सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर को हिरासत में ले लिया। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने कहा, कराची में माओ के लाल छीने जा रहे हैं। 70 से जायद इंसानी जानें स्ट्रीट क्राइम की नजर हो गईं। जनाजे उठा उठा कर थक चुके हैं। कराची के अवाम डाकुओं के रहमो करम पर हैं। सिंध हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। स्ट्रीट क्राइम पर सिंध हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ेंगे। बात कर ली, ऐवान में एहतजाज भी कर लिया, अब सड़कों पर बात होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, MQM स्ट्रीट क्राइम को कैश करने की कोशिश कर रही है। टारगेट किलिंग कौन करता था, भत्ता कौन लेता था, किसी से छुपा नहीं। पॉइंट स्कोरिंग के लिए सियासत ना करें। MQM वाले शोला बयानी के बाद मुआफिया मांगते हैं। इनसे कहता हूं, जो कहते हैं उस पर खड़े भी रहा करें। स्ट्रीट क्राइम के अफसोसनाक वाकयात का एहसास है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहां थे? सवाल जबरी गुमशुदगी का है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा, लग रहा है कि इसकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं।
तमाम मिसिंग पर्संस के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की पिटीशन निपटा दी। कहा, अगर आप जरूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाना आता है। कराची में लोड शेडिंग पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली आमने सामने। वजीर ममलकत अली परवेज मलिक ने कहा कि इलेक्ट्रिक के 1500 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं, नुकसान वाले फीडर्स पर 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। नबील गबोल ने कहा, वजीर ममलकत को गलत ब्रीफिंग मिली है। मेरे हल्के लियारी में 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अगर सिर्फ 10 घंटे लोड शेडिंग हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ज्यादा लोड शेडिंग हुई तो अली परवेज इस्तीफा दें। इस्लामाबाद की ट्रेल 5 में नौजवान की पुरअसरार मौत की तहकीकात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान के जिस्म पर किसी किस्म के निशानात नहीं पाए गए। तमाम हड्डियां भी सही सलामत पाई गईं। जहर खुरानी के हवाले से रिपोर्ट आना बाकी। कराची के इलाके डिफेंस में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू बैंक से रकम निकलवा कर आने वाले शहरी से 3 लाख रुपए लूट कर फरार हो रहे थे। मुकाबले के दौरान एक मुलजिम मारा गया, साथी फरार। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुदई ने हलाक मुलजिम को शनाख्त कर लिया। इस्लामाबाद में स्कूल 10 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों के लिए मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। तालीमी इदारे गर्मी की छुट्टियों के बाद 1 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में मार्केटें रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद उल अजहा के मौके पर मार्केटों के औकात कार बढ़ा दिए। वीकेंड पर रात 1 बजे तक मार्केटों को खुला रखने की इजाजत दे दी।